सर कल मांगे हमारी क्यों मांगा मैंने हमारे फांसी पे चढ़ा दो सर। हाँ सर हुजूर आप ही मुझे फांसी दे दीजिए ना, आप अपने ही हाथों से मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दीजिए ना। ये शब्द है उस माँ की जिस माँ की बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, और फांसी देने के लिए वो माँ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कह रही है। विजय कुमार सिन्हा के हाथों से फांसी लेने के लिए एक माँ जो है तड़प रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, ये पीड़ा, ये तकलीफ उस माँ की है जिस माँ की बेटी के साथ बर्बरता होता है। ये तकलीफ उस माँ की है जिस माँ की बेटी नीट की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचती है और नाबालिग बेटी को दरिंदे नोच खाते हैं। ये तकलीफ उस माँ की है और उस सिस्टम के खिलाफ है जो सिस्टम नीपा पोती में लगी हुई थी। ये दर्द उस माँ की है जो सिस्टम लगातार परिवार पर ही दबाव बना रहा था कि परिवार के लोग जो है वो दोषी है। वो लोग, वो सिस्टम के खिलाफ इस माँ का दर्द है जो सिस्टम लगातार ये कह रहा था कि बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, और आज एक माँ तड़प रही है। आज एक माँ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सामने छाती पीट रही है, रो रही है, बौखला रही है। और ये सब कुछ तस्वीर जो निकल कर सामने से आई शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो दर्दनाक घटना घटा, जिसमें जहानाबाद की बेटी, बिहार की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उस माँ की दर्द और पीड़ा है जो अपने नेता को सामने देखकर आंखों से निकल रहा है। पहले आप उस माँ की इस दर्द को देखिए, इस चीख को देखिए, इस तड़प को देखिए, और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से। आज जी 9 तारीख के बाद जब हमारी बच्ची मर जाए उसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है ड्रग अब्यूज के। 9 तारीख के जब डॉक्टर इलाज करी थे हमारी बच्ची के वायरल मेनिंजाइटिस के साथ टेस्ट आगला के बाद उनका ओपिनियन बनल कि ना इस तरह का केस नहीं है, तब ना वायरल मेनिंजाइटिस की थे। उसके बाद जब बच्ची मर जाए तो कौन उद्देश्य है वो लोग के, ये अपने भी बेहतर समझ सके। सब रिपोर्ट वगैरह सब 8 तारीख जी हाँ 8 को 12 बजे उनके पास नीलम अग्रवाल को 2 तड़ाक मरीज भी है, और उसी समय मतलब किसी का फोन आया और फोन करने के बाद मतलब एकदम स्थिति मतलब उसका स्टेटमेंट बदल गया। देखिए रुद्र ठीक है हम रोकने पे चला देगा, हम चल सर कल मांगे हमारी क्यों मांगा आपने मार दी है, ठीक है मार ली सर। हम लोग भी आधे को बने, हमारे फांसी पे चढ़ा दो सर। हाँ देखिए पापी को सजा मिलेगा, जो पाप किया है वो बख्शा जाएगा। धैर्य रखिए। अब ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इस दुर्घटना का जो जिम्मेवार होगा उसको किसी को नहीं। जी हाँ, देखा आपने, हुजूर से गुहार है कि अगर आप अपराधियों को नहीं पकड़ सकते हैं, आपके पुलिस की हाथ अगर इतनी लंबी नहीं है, तो आप रस्सी लेकर आइए ना हुजूर, हमें भी फांसी पर लटका दीजिए, अपने ही हाथों से फांसी पर लटका दीजिए। और ये सब कुछ आधी रात को हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम जहानाबाद पहुंचे हुए हैं। जहानाबाद में नीट छात्रा के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसका अंदेशा और इसका जो है मालूम नहीं था कि जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें इतनी दर्दनाक निकल कर सामने आएगी। पीड़िता की मां
जो पीड़िता आज इस दुनिया में नहीं है, वो पीड़िता की माँ जो है रो रो कर हुजूर से गुहार लगा रही है कि आपके हाथ अगर अपराधियों तक नहीं पहुंचते हैं हुजूर तो कोई बात नहीं, हमारे गला तक तो आपके हाथ पहुंच ही जाएंगे ना। जब इस दुनिया में हमारी बेटी नहीं है तो हम रहकर क्या करेंगे, हम पूरे परिवार को फांसी आप ही दे दीजिए ना, क्योंकि सरकार में आप बैठे हैं हुजूर, सरकार को आप चला रहे हैं हुजूर, पुलिस आपकी है, सरकार आपका है, तंत्र आपकी है, लाठी आपकी थी। जो लाठी पीड़िता के परिवार वाले आधी रात को पटना के गर्दनी चौक पर खा रहे थे हुजूर, वैसे में ये माँ का सवाल है, जवाब आपको देना होगा। ये उस माँ का दर्द है जिस माँ की बेटियों को पटना में नोच खाए, ये उस माँ की दर्द है जिसे नीपा पोती में आपकी की पूरी तंत्र लगी हुई थी हुजूर, और आज ये माँ रो रही है, तकलीफ में है। इस तस्वीर को देखकर आज पूरा बिहार और पूरा देश एक बार फिर से बिहार की सिस्टम पर रो रही होगी कि आखिरकार ये बिहार का ऐसा लोकतंत्र जहां के मुखिया नीतीश कुमार हो, अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बेटियों के लिए जाना जाता हो, महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता हो, और वहां से जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो हुजूर सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना कि आप ही इस परिवार को फांसी के फंदे तक ले जाइए ना, क्योंकि सब कुछ तो बिक चुका है इस परिवार का, बोली तो लग चुकी है इस परिवार की। बोली लगाने वाले भी संचालिका थे जो हॉस्टल चलाते थे, बेटी तक की बोली लगा दी, और उसके बाद आपके तंत्र, आपकी पुलिस, आपका सिस्टम जो है वो लगातार पीड़िता पर ही दबाव बना रहा है, पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। बड़े देर कर दिए हुजूर आप आते आते, आज 21वां दिन है, आज 21वां दिन आप पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर पीड़िता की मां आप ही से गुहार लगा रही है, सिस्टम से गुहार लगा रही है, अपने नेता से गुहार लगा रही है कि दे दीजिए फांसी। जब इस दुनिया में इंसाफ नहीं है, जब इस बिहार में इंसाफ नहीं है तो हम रहकर क्या करेंगे हुजूर। फैसला आपका होगा, लेकिन सवाल सभी का है। आपसे पूछ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा। सभी की निगाहें जो है इस पर आकर टिक गई है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जाने जाते हैं, आप अपराध को मिटाने के लिए जाने जाते हैं। आपकी पुलिस जो कि कथनी और करनी में बड़े फर्क थे हुजूर, अब आपको एक्शन लेना होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।